सऊदी रॉयल एयरफोर्स का एक F-15 फाइटर प्लेन हादसे का शिकार। अमेरिकी फाइटर प्लेन्स ईरान की तरफ रवाना। तालिबान ने फाउंडर मुल्ला उमर की कब्र के राज से बिलाखिर पर्दा उठा ही दिया। इस बुलेटिन में इसकी तस्वीरें भी देखेंगे। आज सोमवार का दिन और नवंबर की 7 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए बुलेटिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सऊदी रॉयल एयरफोर्स का एक F-15 फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। एक रूटीन ड्रिल के दौरान वो आ गिरा। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि इस फाइटर प्लेन के 2 अफसरान पर मुश्तमिल क्रू की जान इजेक्टर सीट के इस्तेमाल से बच गई। जहां ये फाइटर प्लेन गिरा वहां भी कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। एक अमेरिकी अखबार के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गल्फ में मौजूद अपने फाइटर प्लेन्स ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं, जो अमेरिका और सऊदी अफवाज के लिए मुकम्मल स्टेट ऑफ अलर्ट है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि ये फाइटर प्लेन्स उस वक्त लॉन्च किए गए जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई कि ईरान सऊदी अरब के बाज़ ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना सकता है। कमेंटेटर्स का कहना है कि इन फाइटर प्लेन्स का भेजा जाना दरअसल सऊदी अरब और अमेरिकी पार्टनरशिप की ताकत की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में खुद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि वो उसको रिवाइज कर रहा है। इससे कबल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि सऊदी हुक्काम ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स शेयर की हैं, जिनमें कहा गया था कि ईरान सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान ये खबर भी आई कि सऊदी अरब के खिलाफ ईरान की धमकियां बढ़ गई हैं। ईरान का इल्जाम है कि सऊदी अरब ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को हवा दे रहा है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने हुकूमत के करीबी एक इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर सादुल्ला ज़ारई का एक बयान नकल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को ऑफिशियल चैनल से एक वार्निंग लेटर भेजा है, जिसमें लंदन बेस्ड चैनल ईरान इंटरनेशनल की ब्रॉडकास्ट की शिकायत की गई है। इस चैनल के बारे में ईरान का इल्जाम है कि ये सऊदी अरब की माली मदद से चलाया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने इस चैनल से अपने किसी ताल्लुक से इनकार किया है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि जो लोग या मुल्क उनके मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप कराए जाने के खिलाफ बोल रहे हैं वो दरअसल तंग नजर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क ये वर्ल्ड कप कैसे होस्ट कर सकता है। उन्होंने ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज से कहा कि इस वर्ल्ड कप की जो निगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है वो दरअसल गुमराहकुन मालूमात पर बेस्ड है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दूर से बैठकर बात करना इसका हल नहीं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने तालिबान मूवमेंट के बानी मुल्ला उमर की कब्र के बारे में उनकी मौत और तदफीन के 9 साल के बाद राज फाश कर दिया है। जब 2001 में तालिबान को अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला करके हुकूमत से बेदखल कर दिया था, मुल्ला उमर की सेहत के बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई थी, लेकिन तालिबान के लीडरान ने अप्रैल 2015 में इस बात का ऐलान कर दिया था कि 2 साल कबल ही यानी 2013 में ही मुल्ला उमर की वफात हो चुकी है। तालिबान के स्पोक्समैन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि तहरीक तालिबान के सीनियर लीडरान मुल्ला उमर के कब्र पर जो ज़ाबिल सूबे में उमरजो के करीब है हाजिर हुए। स्क्रीन पर आप ये कब्र देख सकते हैं जो हरे रंग के लोहे के जाल के अंदर नजर आ रही है। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और अमरीकी अफवाज को वहां से निकल भागना पड़ा था। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मुल्क पर बाद दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था, लिहाजा इस अंदेशे के तहत कि मुल्ला उमर की कब्र को कोई नुकसान न हो, इसे राज रखा गया था। इस कब्र की खबर सिर्फ उनके बाद खानदान वालों को थी, लेकिन अब उसे
کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملا عمر کا 55 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے 1993 میں تحریک طالبان قائم کی تھی، جس نے 1996 میں خانہ جنگی کے بعد افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران جولائی میں طالبان نے اس کار کا بھی انکشاف کیا تھا جو ملا عمر استعمال کرتے تھے۔ طالبان کے لڑاکوؤں نے ایسٹرن افغانستان میں یہ کار دفن کر دی تھی کیونکہ اسے وہ ملا عمر کی یادگار کے طور پر محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور اسے امریکی حملہ آور افواج سے بچانا چاہتے تھے۔ سفید رنگ کی یہ ٹویوٹا کورولا کار ساؤتھ ایسٹرن افغانستان کے زابل پروونس کے ایک گاؤں کے باغ میں دفن کی گئی تھی۔ جب آج سے 5 مہینے قبل یہ کار کھدائی کر کے دوبارہ نکالی گئی تو طالبان کے لیڈران نے بتایا کہ اس کی حالت اچھی تھی۔ اسے ایک نیشنل میوزیم میں رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب امریکہ نے قندھار پر حملہ کیا تھا تو وہ اسی کار میں بیٹھ کر فرار ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ بلیٹن پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔